बांग्लादेश में 17 फरवरी को तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि भारत समेत 13 देशों को न्योता भेजा गया है। तारिक रहमान 17 फरवरी को की शाम को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कार्यक्रम के लिए भारत समेत 13 देशों को न्योता भेजा गया है। पीएम मोदी को भी न्योता भेजे जाने की जानकारी मिल रही है। हालांकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते पीएम मोदी के जाने पर सस्पेंस बना हुआ है। इस दौरान भारत में एआई समिट के चलते विदेशी राष्ट्र प्रमुख यहां मौजूद रहेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन भारत समेत 13 देशों को न्योता जरूर भेजा गया है। बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान होंगे। शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को आयोजित किया गया है। ललित नारायण कानपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे असिस्टेंट एडिटर। ललित जी, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बांग्लादेश का जिक्र हम इससे पहले मैच को लेकर भी कर रहे थे, लेकिन अगर हम राजनीतिक परिदृश्य से इसका जिक्र करें तो बांग्लादेश से भी बहुत अच्छे रिश्ते फिलहाल मौजूदा हालातों में भारत के साथ देखने को नहीं मिले। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके उनकी हत्या की गई, बांग्लादेश और भारत के बीच भी गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, तनातनी की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब तारिक रहमान जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं बांग्लादेश में, तो कहा यह जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शायद आने वाले समय में मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान को पीएम बनने की बधाई दी, बीएनपी की जीत पर बधाई दी। कहा यह जा रहा है कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी न्योता मिला है। हालांकि यहां पर एआई समिट चल रहा होगा, अभी भी जाने में सस्पेंस बरकरार है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, मोदी वहां पे शामिल होंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस है। लेकिन कुल मिलाकर के बांग्लादेश की तरफ से न्योता जरूर आया है। देखिए, बांग्लादेश में जो चुनाव हुए हैं और वो जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि इस बार के जो चुनाव है वो काफी अलग चुनाव है। ये चुनाव किसी सरकार के टेन्योर के पूरा करने के बाद नहीं हुए, बल्कि एक विद्रोह के बाद हुए हैं। और वहां पर जो मोहम्मद यूनुस है, जो इस वक्त देश के अंतरिम प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरा चुनाव हुआ है। तकरीबन 300 सीटें हैं वहां पर बांग्लादेश में, और 150 से ज्यादा सीटें जीतने में तारिक रहमान की पार्टी, जो कि खालिदा जिया वाली पार्टी है, जिसमें खालिदा जिया का भी कुछ समय पहले निधन हो गया था, तो ये उनकी जो पार्टी है उसने जो चुनाव जीता, उसके बाद जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसमें तारिक रहमान को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। 17 तारीख उसके लिए मुकम्मल की गई है, और 17 तारीख को जो है तकरीबन 13 देशों के प्रधानमंत्री को जो है न्योता भेजा गया है। इसमें साउथ एशिया के देश देश तो हैं ही, जिसमें नेपाल है, भूटान है, भारत है, श्रीलंका है, चीन है, ये सारे देश हैं। लेकिन इसके अलावा कई और देश भी हैं। तो कुल मिलाकर के अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो ये न्योता आया है, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं होंगे। आज से भारत में एआई समिट का उद्घाटन हो रहा है। आज से पहला दिन है एआई समिट का, और ये एआई समिट जो है अगले 5 दिनों तक चलना है। तो कुल मिलाकर के क्या प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये स्थिति अगले 24 से 48 घंटे में क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आज 15 तारीख है, और कल का दिन केवल बीच में है, और 17 को ये शपथ ग्रहण समारोह है। तो अब ऐसे में प्रधानमंत्री किस तरीके से अपनी कार्यक्रम को बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये एक संशय बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के बांग्लादेश की नई सरकार से प्रगति काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि बिल्कुल। पिछले कुछ समय में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया है, जिस तरीके से हमने देखा कि लंबे समय से वहां पर एक जमात ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लगातार निशाना बना रहे हैं और तनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए ये नई सरकार क्या सोचती है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि नई बिल्कुल। सरकार के जो प्रमुख है तारिक रहमान, उन्होंने कुछ मुद्दों पर साफ किया है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे। बिल्कुल। लेकिन बावजूद उसके अब भारत से कैसे रिश्ते रहते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से भारत से रिश्ते कैसे रहते हैं, इस पर भी ये भी एक अपने आप में चर्चा का विषय है। लेकिन ललित जी, 35 साल बाद बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जब तारिक रहमान चुनावी सभाएं करने जनता के बीच पहुंचे थे, तो उन्होंने हिंदुओं को लेकर के बड़े वादे किए थे कि हिंदुओं की सुरक्षा की जाएगी और इस दिशा में अहम कदम बढ़ाया जाएगा। इसके लिए नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे, और यही एक बड़ी वजह जब तारिक रहमान को हिंदुओं का सपोर्ट मिला और उन्होंने जीत हासिल की। कहा यह जा रहा है कि बीएनपी की जीत के पीछे जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनको लेकर के नियम कायदे कानून बनाने का ऐलान तारिक रहमान की तरफ से किया गया था। क्या अब आने वाले समय में व्यापार भी हो सकता है, उद्योग भी आगे भारत के साथ किया जा सकता है? देखिए, तारिक रहमान के बारे में अगर थोड़ा बात की जाए, तो तारिक रहमान इससे पहले जो है ब्रिटेन में थे, और वो यहाँ पर काफी लंबे समय से रह रहे थे।
वो अभी खालिदा जिया के निधन के बाद जो है यहाँ पर लौटे, और उसके बाद उन्होंने जो है ये पूरा कमान संभाली है। जी। आज वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं। वो एक युवा है, और युवा होने के साथ साथ पढ़े लिखे भी हैं, साथ ही नई जनरेशन के हैं। तो जी। ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि देश में जो भी समस्याएं चल रही हैं, अब वो हिंदुओं पर अत्याचार हो, देश का कारोबार प्रभावित होना हो, या देश के दूसरे देशों के साथ या अपने पड़ोसी देशों के साथ जो रिश्ते बिगड़े हैं पिछले कुछ समय में, उन पर तनाव बना है, उस तनाव को कम करना हो, तो जी। ये कैसे तारिक रहमान करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। देखिए, प्रधानमंत्री महिला बने या पुरुष बने, ये तो एक अलग परिस्थिति है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो बन रहा है वो किस दृष्टि का आदमी है, वो जी। किस विजन वाला आदमी है। अब तारिक रहमान के बारे में जो कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर हैं और नई सोच के आदमी हैं, तो उम्मीद ये की जाती है कि वो देश को प्रगति की राह पर लेके जाएंगे। बांग्लादेश कई मामलों में, कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा था, उन एक्सपोर्ट सेक्टर्स को वो कैसे और बेहतर बनाएंगे, और उसमें भारत की भूमिका, क्योंकि भारत ने बहुत बड़ी मदद जो है बांग्लादेश को दी है, वो बिजली के मामले में हो, वो कॉटन के मामले में हो, या एक्सपोर्ट के मामले में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, भारत ने बड़ी मदद की है। अब लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या आने निश्चित रूप वाले से। समय में तारिक रहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कैसे संबंध रखते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास।